नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पलामू में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अस्पताल में इलाजरत अपनी बहन के लिए खाना लेकर आई लड़की को घर वापस लौटने के दौरान दो युवकों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। हालात बिगड़ने पर रात एमएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर शहर थाना में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पर झारखंड के गुमला में नक्सलियों व पुलिस के बीच पिछले 48 घंटे में दूसरी बार मुठभेड़ हुई। हाल के कुछ दिनों में जिले में नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिशुनपुर इलाके में 72 घंटे से सर्च अभियान चला रहे जवानों ने कहा कि इसके दोनों तरफ से अब तक करीब 48 राउंड की फायरिंग हुई है। फिर कुछ जगहों पर बम ब्लास्ट की भी सूचना है। पुलिस इसकी संपुष्टि कर चुकी है। अगली खबर, झारखंड राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। पारा शिक्षकों के मानदेय से ही राशि काटकर ईपीएफ खाते में जमा की जाएगी। इस पर पारा शिक्षकों में कुछ नाराजगी भी जताई गई है। बैठक में पारा शिक्षकों का साफ साफ कहना है कि उनकी लड़ाई वेतनमान के लिए है, ना कि मानदेय के लिए। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से 2 दिनों का समय भी मांगा है। अगली खबर, झारखंड के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आकलन परीक्षा देनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। आकलन परीक्षा में सामान्य कोटि के पारा शिक्षकों को 45% अंक लाना होगा। वहीं आरक्षित कोटि के पारा शिक्षकों को 40% अंक लाकर ही पास हो पाएंगे। आकलन परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगा। प्रशिक्षित पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे और उनके मानदेय में सिर्फ 40% की बढ़ोतरी होगी। जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें अवसर का उपभोग किया गया मान लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज वह कार्य कर रही जो कि राज्य में विगत 20 वर्षों में कभी नहीं हुआ। सोरेन सरकार ने इस योजना के तहत हजारीबाग में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस योजना के तहत सरकार झारखंड के हर एक गांव तक पहुंचना चाहती है। खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 नवंबर 2021 से जारी हो गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2021 है। अब अंतिम तिथि समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा में सफल जिन उम्मीदवारों ने अब तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं दिया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द अप्लाई कर दें। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक बड़ी सफलता को बताया है। 2 दशक पहले झारखंड बनने के बाद से किसी भी सरकार ने ग्रामीण लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और यह सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर, गुमला व लोहरदगा जिले के सीमावर्ती बिशुनपुर व पेशर प्रखंड के जुड़बानी केरा कोना दुंदरी जंगल में कोबरा बटालियन 203 व नक्सलियों के बीच दिन के 1 बजे मुठभेड़ हुई। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से दर्जनों राउंड गोलियां चली है। 1 घंटे तक फायरिंग हुई। माओवादियों के जोनल कमांडर रविंद्र गंझू को कोबरा बटालियन ने घेर लिया है और इस बड़े नक्सली को घेरने में 200 जवान लगाए गए। लोक सेवा आयोग द्वारा 5 विषयों में 103 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए 14 दिसंबर 2021 से इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया गया है, जबकि कागजात सत्यापन का कार्य 13 दिसंबर 2021 से किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भूगोल विषय के लिए कागजात सत्यापन 13 व 14 दिसंबर को होगा, जबकि इंटरव्यू 14 व 15 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में आज से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ठंडक धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। सुबह सुबह कोहरा छाएगा, रात में ठंड बढ़ेगी। धनबाद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा दिखेगा। पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा और संताल के सभी जिलों में कमोबेश मौसम धनबाद जैसा ही होगा। झारखंड में अब जल्द होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
की नियुक्ति कर दी गई है। रांची विश्वविद्यालय के गणित विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार महतो को अध्यक्ष और केसीबी कॉलेज बेड़ो के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विनोद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू हो सकती है। परीक्षा कार्यक्रम 20 दिसंबर तक जारी हो सकता है। इससे पहले दिसंबर में ही परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पद रिक्त रहने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। खबर सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। 8 लाख से कम आय वालों के इलाज में सरकार करेगी मदद। नौकरी पर कही भी बड़ी बात। झारखंड में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य के जिस भी व्यक्ति की आय 8 लाख से कम है उसके इलाज में सरकार सहयोग करेगी। इसके लिए उन्हें असाध्य रोग कार्ड का लाभ दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के गांधी मैदान में की। प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में विस्थापन आयोग का गठन भी किया जाएगा। खबर पलामू के मेदिनी नगर में एक निजी अस्पताल के पास गाड़ी में कोरबा आदिम जनजाति की किशोरी से दुष्कर्म किया गया। यह शर्मनाक घटना बेलवा टिका इलाके में हुई है। पीड़िता गढ़वा के भंडारिया की रहने वाली है। अस्पताल में भर्ती अपनी बहन को खाना देने आई थी। सुबह किशोरी की तबीयत बिगड़ने के बाद आरोपियों ने उसे चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गाँव में संचालित एक ईंट भट्टे पर लेकर जाकर दुष्कर्म किया है। 2 आरोपी चालक राहुल यादव और रामसेवक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर झारखंड महिला उत्पीड़न से जुड़े करीब 300 केस लंबी। डीजीपी से मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कही बड़ी बात। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि झारखंड पुलिस आयोग की चिट्ठी और रिमाइंडर का जवाब तक नहीं देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं को लेकर झारखंड पुलिस कितना गंभीर है। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में आयोजित प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका देगी और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वर्तमान में यह सुविधा सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए है। हाल में ही राज्य से मरांग गोम के परदेशीय शिक्षा योजना के तहत 6 आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। अब इस योजना को सभी वर्ग के छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी के लिए और सरकार सभी वर्गों पर ध्यान देगी। खबर राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 66,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देने पर पेच फंस गया है। प्रस्तावित नियमावली में पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की बजाय मानदेय बढ़ाने की बात कही गई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रस्तावित नियमावली रखी है। इसमें वैध ढंग से नियुक्ति पारा शिक्षक के 60 वर्ष तक बने रहने की बात कही गई। किसी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनिक कार्रवाई पर 60 वर्ष से पहले सेवामुक्त हो सकेंगे। प्रस्तावित नियमावली में वेतनमान देने के बजाय टेट पास पारा शिक्षकों का 50% वेतनमान बढ़ोतरी बनाने का प्रावधान किया गया है। टेट पास पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। गैर टेट पास पारा शिक्षकों का 40% वेतनमान मानदेय बढ़ाया जाएगा। खबर झारखंड में धान खरीद शुरू होने की तैयारियों के बीच किसानों के लिए एक बुरी खबर आई है। पैक्स के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद मामले में झारखंड सरकार ने इस बार एक नई शर्त जोड़ दी है। इसके अनुसार 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसान राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे, यानी वैसे किसानों का नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिया जाएगा। इस फैसले से झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते हैं। खबर राहुल गांधी को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही। महंगाई के खिलाफ जयपुर में होने वाली कांग्रेस की रैली के राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। इस रैली के जरिए राहुल गांधी को केंद्र के खिलाफ लड़ाई में चेहरा बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा। हाल के दिनों में ममता बनर्जी ने जिस तरह से राहुल गांधी का विरोध किया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का कांग्रेस के बड़े नेताओं से ब्रेकफास्ट पर चर्चा का कार्यक्रम था, जिसे रद्द कर दिया गया है और राहुल गांधी के साथ ब्रेकफास्ट कार्यक्रम किया जाएगा। झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।